तेरा हो मोती लाल मोती लाल हमारे गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। पहले पटेल जी जिंदाबाद, पहले पटेल जी जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, पहले पटेल जी जिंदाबाद। हमारे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। मैं संध्या राय जी जिले के सम्मानीय अध्यक्ष मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्रियों के वो दीप प्रज्वलित कर इस अगेत विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन का हम सबके हृदय प्रिय नेता मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी प्रभारी मंत्री जी का स्वागत रखा गया। मैं हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक मंत्री राकेश शुक्ला जी का भी स्वागत, छोटे भाई स्वागत है। मैं श्रीपाल पर से तालियों की अपने स्थान से आज इस देश की पावन भूमि पर हमारे मंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। माननीय पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक स्वच्छता और ईमानदारी से अपने जीवन को संचालित करते हुए विचारधारा के आधार पर पूरे देश भर में केंद्र में मंत्री रहते हुए, कैबिनेट में पदाधिकारी रहते हुए, मध्य प्रदेश में कई बार पदाधिकारी रहे, मध्य प्रदेश सरकार में चलाने वाले रहे। ऐसे सरल सहज और जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात का कोई प्रतीक है। ऐसे हमारा सौभाग्य है भिंड का कि ऐसे वजनदार, ईमानदार, निष्ठावान, वैचारिक व्यक्तित्व के महान व्यक्ति हमारे बीच में प्रभारी मंत्री होकर आए हैं। इसे अटेर विधानसभा की ओर से ही नहीं, पूरे भिंड जिले की ओर से भी हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भिंड दतिया लोकसभा की सांसद महोदया, इसलिए हमारे सभी मंचासी अतिथि ऊपर बैठे हुए हैं। सामने विराजमान मेरे देवतुल्य, मेरे स्नेह रखने वाले, हमेशा प्रेम करने वाले, रात में मेरे कंधे से कंधे खड़े रहते हैं। पहला पैसा मैंने कल से वहां किया, आपका एक मैसेज डाला है, तो ये सब लोग तुरंत आपके कहते विधानसभा को उपस्थित हो गए हैं। ऐसे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को थे, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे युवा साथी, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन कब चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो चल रहा है 1951 में जनसंघ से शुरू हुआ, बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 84 में मात्र 2 जो है ना सीटें जीत के आए। हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहा करते थे, लोग निराशा के घर में थोड़े जाने लगे। उन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं राज नहीं ठानूंगा, और काल के कपाल पे लिखता मिटाता हो और गीत नहीं गाता हो, गीत नहीं गाता हो। दो सदस्यों से जुड़ी हुई पार्टी को आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक नंबर पार्टी पहुंचाने वाले ये हमारे नेतागण हैं। हमारे प्रहलाद पटेल साहब जैसे, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, इन्होंने जिंदगियां लगाते हुए संगठन बड़े चलो, सुपंथ बढ़े चलो, भला हो इसमें देश का, वो भाव सकते चलो, उस भाव से लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी अध्यक्ष महोदय मुझे कह रहे थे, भैया ऐसा सदस्यता की बात आओ तो ठीक नहीं होगा, तो सदस्यता जो है ना हमारी 2 तारीख से देश के प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे
माननीय प्रहलाद पटेल साहब आज भी आपको यहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि कहा गया था कि मंत्री आएंगे तो बैठक जरूर करना चाहिए। तो सदस्यता के माध्यम से हम बूथ पर संगठन खड़ा करना है और संगठन से ही शक्ति मिलती है। तो संगठन बड़े चलो के भाव में हर गांव में हमारे युवा मोर्चा युवा साथी जाएंगे, तो सदस्यता की दृष्टि से भी हम लोग निरंतर संगठन का काम करते करते आगे बढ़ना है। बंधु, चुनाव आते जाते रहते जाएंगे, लेकिन कई बार क्या है, मन के हारे हार है और ऐसे माने प्रहलाद पटेल साहब बंधु, तो मैं आपके संगठन के कार्य के लिए कभी भी आपका मान सम्मान स्वाभिमान आपकी इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रहेंगे। इसके लिए अरविंद भैया आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे लगा के, और हमारे बड़े भाई प्रहलाद पटेल साहब भी आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधे लगा के। तो बंधु, समय की बाध्यता है, समय से चलने वाले हमारे नेता है आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब। तो मैं आप सब निरंतर सब साथ में खड़े रहते हैं, थोड़ी सी सूचना में आप सब लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े आत्मीय भाव से, बड़ी जोरदार तालियों के भाव से हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अपने स्थान से खड़े होकर का सम्मान करने का प्रयास करें। एक बार अपने स्थान पर आगे जीवन करता है तरफ से एक बार सम्मान प्राप्त कर तौर पर भिंड में आना हुआ है। मुरटेर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का पहली बार में दर्शन हो जाएगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबको सलाम देता हूं। मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ से टेस्ट में बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि अटेज में हम हैं, मेरे अनुज पूर्व मंत्री, पूर्व पार्टी के पदाधिकारी भदौरिया जी, यहाँ के सांसद, जिनका सांसद में मैं उनका साथी रहा हूँ, हमारे संजय राय जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी, युवा मोर्चे से मेरे साथी सम्माननीय राकेश शुक्ला जी, जिले के अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र भूटिया जी, मंच पर उपस्थित लोधी क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ नेता सम्माननीय कौशिक भूटिया जी, बारापुरा मंच से आदरणीय मातृ शक्ति के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और जो भी जनपद और अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि होंगे, मैं उन सबको भी हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, राजनीति बहुत वैज्ञानिक ढंग से हो रही है। ये संगठन पर्व है तो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान में बहुत बार मैंने संशोधन देखे, मैं काफी लंबे समय से संसद में रहा हूं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो संशोधन हुए थे उसमें तय हुआ कि हर 6 साल बाद देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी फिर से सदस्यता लेना होगी, जो सदस्यता का रिन्यूअल होगा। उसमें गांव का भी कोई कार्यकर्ता हो गया, देश के प्रधानमंत्री हो गए, उन सबको अपनी सदस्यता का रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये वर्ष उसी का वर्ष है। पहले 1 तारीख से होना था, वो तारीख 2 तारीख तक की गई। 2 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी प्रधानमंत्री को सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर इस अभियान की मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। जितने भी सांसद, विधायक
चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो सरपंच हो, पंच हो, उन सबको भी 2 तारीख को सदस्यता लेनी चाहिए, ऐसा पार्टी अपेक्षा करती है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन में 1.5 करोड़ रखा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ चुनाव में कुछ वोटों से पीछे रहेंगे, अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, मध्य प्रदेश ने अपने संकल्प के मुताबिक हमने 2014 में 27 लोकसभा जीती, 2019 में 28 जीती और 2024 में पूरी 29 सीट कर हमने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड किया। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान में रखना, सुनना मत नहीं है, ध्यान में रखना होगा। अभी सच है कि स्पष्ट बहुमत हमारे पास इस बात नहीं है, एनडीए को बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जो लक्ष्य हमने तय किया था उससे हम पीछे रहे। लेकिन आप दूसरा पक्ष देखो, जो देश की दूसरे नंबर की पार्टी है उसके पास तो 100 सीटें भी नहीं है, हमारे पास तो 240 सांसद है। राज्यसभा में हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर आ सकता है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद राज्यसभा में हमारी संख्या 112 हो गई है। कांग्रेस का नामो निशान वहां नहीं है, उसके पास हो गए 40-42 सांसद। लेकिन आप सोचो, हमको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सरकार हमारी है, हमारे नेता की प्रतिष्ठा दुनिया में प्रतिष्ठा है। जहां युद्ध चल रहा है वहां पर भी देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहां युद्ध रुक जाता है। हम इस पर गर्व करते हैं, ये बात हम कहते हैं, लेकिन हमारी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस के नेता ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे उनकी सरकार में जो 100 के भीतर है वो 240 वाले को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले 5 साल में कांग्रेस कहीं पहुंच नहीं सकती। इस खुशी के कारण को देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ, और अगर शेख हसीना ने यह बात ना कही होती कि मैं अमेरिका को एक टापू दे देती तो मेरी सरकार बची रहती। जिसने ये सब किया उसके साथ इस देश की संसद में बैठा कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष उसके साथ बैठता है। जिसने बांग्लादेश की सत्ता को बेदखल करने में अपनी भूमिका निभाई, छात्र आंदोलन की शुरुआत करने का पाप जिसने किया, इन षड्यंत्रों को समझना होगा। हम मंच पर बैठे लोग विधायक बने या ना बने, सांसद बने या ना बने, हमने कभी सोचा नहीं था। शिवराज जी और हम लोग थे, मैं 89 में सांसद बना, 84 में हमारे 2 सांसद थे, 89 में 87 जी थे, उसमें एक कवि था। इतने लंबे कालखंड में हम इन षड्यंत्रों के बारे में कई बार सोच नहीं पाते। देश का हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में लोकप्रिय है, दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन देश के भीतर चलने वाले षड्यंत्रों को अगर हम नहीं पहचान सके तो हमारी आदर्श भूमिका नहीं होगी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, भारत माता के लिए सब कुछ होने के लिए तैयार है। हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमारे मन में कोई धर्म नहीं है जब सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करे। हमने उस नेता की अगुवाई देखी है जो एक वोट से प्रधानमंत्री का पद ठुकराता है और राष्ट्रपति के पास जाकर कहता है क्या एक वोट इधर से उधर नहीं हो सकती थी? हम इतने कमजोर कभी नहीं रहे।
लेकिन अटल वाजपेयी का जिन्हें भाषण सुना है, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को हाथ से छूने की नहीं, मैं चिमटी से भी छूने की कोशिश नहीं करूंगा। हम उस परंपरा करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी भूमिका को न समझें। ये पार्टी की सदस्यता को बढ़ाना होगा। जातिवाद, क्षेत्रवाद जिनके मन को भिगा दे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं कि कई बार हमें सोचना होगा कि कहीं हमें कमजोर तो नहीं करना जाती। जाति की चिंता होनी चाहिए, जाति में नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर हम राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने लगे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक अच्छा वातावरण है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी के यश मान रही है। हम एक बार फिर से कमर कसे, मन से हार माननी चाहिए। अरे कल्पना करो, जनसंघ का कोई कार्यकर्ता रहा होगा जो कभी पार्षद भी नहीं बना, पंच नहीं बना, लेकिन बूथ पर जाकर खड़े होने में वो झगड़ा करता था, बूथ एजेंट मैं ही करूंगा। ये उदाहरण अभी भी मिल सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में मतदान केंद्र पर बैठकर इस राष्ट्रवाद की ताकत को जिन्हें अक्षुण्ण रखा, हो सकता है कि उनकी कोई पद की हैसियत ना हो, धन की हैसियत ना हो, लेकिन उनका सम्मान करना ये भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है। और इसलिए वो तमाम कार्यकर्ताओं, अभी हम लोगों ने बूथों की लड़ाई ली है, 17 बूथ एजेंटों की लड़ाई सांसदों ने भी ली होगी, विधायकों ने भी। 80% लोग वही हैं जो लगातार बूथ पर बैठते आ रहे हैं, और यदि वो नहीं रहे तो उनका बेटा बैठने के करता है। चुनाव के अलावा में कोई ज्यादा नेता ज्यादा नहीं होता। जरा पूछो उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हो। मैं अपने नौजवान मित्रों से कहूंगा, आपने तो सत्ताई देखी है, आपने लोगों को देखा नहीं, आपने समय से अनुकूलता नहीं थी। हम लोग जब युवा मोर्चे में थे तो उस प्रतिकूलता का सामना करने के बाद हमने सत्ता देखी है। इसलिए हम उस कीमत को जानते हैं। जो समय बूथ पर हमारा एजेंट वहां मुश्किल मिलता था, और मिलता था तो उसके साथ क्या होता था, उसकी कीमत का अंदाजा रहना चाहिए। हमें अतीत को पलट कर जरूर देखना चाहिए। इन चुनौतियों के बीच से हमने ये ताकत इकट्ठी की, जिनके कंधों पर बैठकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हें सम्मान जरूर देना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते कुछ और कर पाऊंगा नहीं कर पाता, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दर्शन करके उनको कम से कम सम्मान देने का काम मैं जरूर करूंगा। इस बात की मैं गारंटी अटेंड विधानसभा के आप सभी सक्रिय, स्वाभिमानी और पराजय को ठुकरा कर यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये जो संगठन पर्व है, जहाँ हमारा कार्यकर्ता मौजूद हो, अगर एक कोई बना देगा खुद बनने के साथ, तो अभी आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ ये स्वागत मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा जब मैं 2 तारीख को देखूंगा कि विधानसभा में ऐतिहासिक सदस्यता हुई है। आप सबका से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।